सब्जेक्ट्स आपका, तो पॉलिटिकल साइंस के बदले में प्रोडिगल साइंस बोली। जैसे वो प्रोडिगल साइंस बोली, वैसे ही मीडिया वालों ने पकड़ लिया कि भाई ये तो फर्जी कैंडिडेट है। और उसके बाद वो अरेस्ट हुई थी, उसने क्या जवाब दिया था? उसने मीडिया के सामने यही कहा था कि मैंने तो पापा को कहा था मुझे पास करा देना, वो टॉपर बनवा दिए, तो मैं क्या करूं। अच्छे से पता होगा कि एसएससी ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है और कुल मिला के 18,236 वैकेंसी उन्होंने बताया है, जो कि अराउंड मोर देन 500 से ज्यादा है जो उन्होंने पहले बताया था। यानी ये एक अच्छी खबर है। दूसरी बात है कि आप पूरा कंप्लीट डिटेल देख सकते हो कि टोटल वैकेंसीज कितना है। और यहां पे एक और जो ध्यान देने वाली चीज है बेटा, वो बहुत जरूरी है। जब भी मेडिकल होता है, इसमें अगर आउट हो गया ना, यानी कलर ब्लाइंडनेस में, तो आपको पता है मेडिकल में लास्ट में आउट होते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। इसीलिए अपना कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से चेक करा लेना। कई बार हम लोग यहाँ पे मुखर्जी नगर में ही बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा देते थे, लेकिन अब इस साल आप जाके किसी भी हॉस्पिटल में कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको पता होगा 2016 में एक रूबी राय नाम की लड़की बिहार में टॉप कर गई थी, और जब उसके पास पूरी मीडिया पहुंची कि भाई आप बिहार बोर्ड के टॉपर हो, तो जब उसने कहा गया, पूछा गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपका, तो पॉलिटिकल साइंस के बदले में प्रोडिगल साइंस बोली। जैसे वो प्रोडिगल साइंस बोली, वैसे ही मीडिया वालों ने पकड़ लिया कि भाई ये तो फर्जी कैंडिडेट है। और उसके बाद वो अरेस्ट हुई थी, उसने क्या जवाब दिया था? उसने मीडिया के सामने यही कहा था कि मैंने तो पापा को कहा था मुझे पास करा देना, वो टॉपर बनवा दिए, तो मैं क्या करूं। वो ने मुझे बिहार बोर्ड का टॉपर बना दिया। फिर उसके बाद जब वो पकड़ी गई, तो 4-5 कैंडिडेट्स और पकड़े गए थे। बेटा ये सब कोई प्रॉपरली उस समय आपको पता ही है कि 16 साल वगैरह जो होते हैं उसके नीचे होते हैं, वो बाल सुधार गृह जाते हैं। ये वाकई अरेस्ट होके बाल सुधार गृह में जाके ये काफी लंबा समय काट के आई। मेरा कहना है कि एसएससी ऐसी अंधी क्यों बनी हुई है? अगर ये विजुअली सारे हैंडीकैप इतने मार्क्स ला सकते हैं, अब इसका मार्क्स मैं बताऊंगी आपको। इनके मार्क्स जो आए हैं बेटा 148, 156, 163। देखो, सेकेंडली ये ऐसी गलती पहली बार नहीं की है, ये गलतियां करते रहते हैं और इनमें कोई सुधार नहीं है। भाई ऐसी गलती हमारे यहाँ कोई टाइपिस्ट कर दे, मतलब अगले महीना ही वो नहीं रहेगा, इस महीने का सैलरी फुल देके निकालूंगी उसको, क्योंकि ऐसी गलतियां अलाउड नहीं होती है। मैं आपको जो सबसे मेन मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आज, वो ये है कि सबसे पहला मैंने ही ये बात उठाया था कि जो फिजिकली डिसेबल्ड जो है, सबसे पहले कि जो वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी फिजिकली डिसेबल्ड में है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, चाहे किसी भी तरीके से वो फिजिकल तरीके से सक्षम नहीं है, उनका सिलेक्शन जो हुआ है एक सेंटर से और लगातार रोल नंबर में, हमने उसी समय उठाया था कि ठीक है इनके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति होने के बावजूद ये ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी और सही में जो रिक्वायर्ड है जिनको सीट, उनका सीट ये खा रहे। बेटा मैं स्क्राइब बच्चों को प्रोवाइड करवा देती थी अपने ही स्टूडेंट से कि चलो हेल्प कर दो, पुण्य का काम है, हेल्प कर दो। लेकिन कई बार बच्चे आके वापस कहते थे कि मैम स्क्राइब बन के तो गए थे, लेकिन पूरा पूरा पेपर उसने हमसे ही सॉल्व कराया। फिर उसके बाद कई ऐसे विजुअली हैंडीकैप लोग आते थे जो वीएच कैटेगरी के हैं कि मैम कोई बढ़िया सा हमें स्क्राइब दीजिएगा। मैंने कहा बढ़िया हो चाहे, भाई पढ़ना लिखना आता है, तुम जो बोलोगे मार्क करके आ जाएंगे। नहीं मैम, हमें ऐसा चाहिए जो क्वेश्चन ठीक से कर पाए। 50,000 दे देंगे मैम, अगर बहुत बढ़िया आप स्क्राइब दीजिएगा तो वो 1 लाख भी ले ले। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 50,000, 20,000, 30,000, 1 लाख। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं पर्सनली देना मैंने बंद कर दिया कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे सकती हूँ, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट दोगे मैं फेसबुक में अपडेट कर दूंगी। अब फेसबुक में अपडेट करना शुरू किया तो वहां पे आपस में बार्गेनिंग शुरू हो जाती थी इनकी। फिर 1-2 स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम उसने मुझसे 20,000 मांगा, मैंने 20,000 जुगाड़ करके 10,000 पहले दे दिया और वो एग्जाम के सेंटर में पहुंचा ही नहीं। उसके बाद से मैं पूरी कोशिश करती हूं कि स्क्राइब का मैं अपने फेसबुक पे अपडेट नहीं करूं। इसमें भी मेरे कोई कितने स्टाफ ने और कुछ लोगों ने कहा कि मैम थोड़ी सी हार्टलेस हो गई है। पहले ये विजुअली हैंडीकैप को कितना हेल्प करती थी। मैंने कहा भाई मैं फ्री का कोचिंग दे सकती हूँ, फ्री का स्टडी मटेरियल, फ्री का सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पास से स्क्राइब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये स्क्राइब लेके स्क्राइब का काम करवाने नहीं जाते हैं, बल्कि ये
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जाते हैं। जो 2 आंख वाले और दोनों हाथ पैर से जो सक्षम है वो भी नहीं ला पा रहे। तो इसका मतलब है पूरा कंप्लीट फर्जीवाड़ा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले एक ही सेंटर से और सारे जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो गया है, और वो इतने इतने मार्क्स लाए हैं कि अगर वो अपने डिसेबल का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी अगर नहीं दिखा सकते हैं, तो भी पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं तब भी इनका सेलेक्ट। और इतना कैसे आ सकता है? 150 से ऊपर तो खाली जो आंख से नहीं है सक्षम उसको आया हुआ है। तो एसएससी कम से कम इतनी अंधी और बहरी बन के क्यों बैठी हुई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम ये आंखें खोल के एटलीस्ट ये चेक तो कर दे। मैं आपको 2 डिपार्टमेंट्स की बात बताऊंगी और दोनों डिपार्टमेंट में मैं खुद गई हूं किसी काम से। उन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर ऑफिसर से जाके मुझे मुलाकात हुई थी और वो सीनियर ऑफिसर ने सिर्फ एक ही चीज कहा, आपने बहुत सिलेक्शन दिया है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे सक्षम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? तो उनका कहना था कि उनको एक एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है। और उन्होंने खास कर ये मेंशन किया कि 2018 के बाद के 2017 का कैंडिडेट कुछ 2018 के कैंडिडेट से। तो अब मैं क्या बोलूं? मैं चुप हो जाती हूं। मैं बोल नहीं सकती उनको कि सर कुछ फर्जी कैंडिडेट्स भी घुसाएं। कैसे बोलूं? आपके अपने सिलेक्टेड बच्चे जो कह रहे हैं कि हम सिलेक्टेड हैं, हम नीतू मैम से पढ़े हुए हैं, और उसके बाद मैं कह दूं नहीं वो फर्जी है, तो ये भी सही नहीं होता है। लेकिन एसएससी को हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से पूरी कोशिश की, एसएससी सुन नहीं रही है। आज आपकी क्लासेस, मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो खत्म करने के बाद आज हम फिर से मीटिंग करने वाले हैं, और जो भी ऑनलाइन के टीचर्स या ऑफलाइन के टीचर्स हैं सब लोग इस चीज से बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कंफर्म्ड है कि कुछ घपला तो हुआ है। अब कुछ घपला तो हम लोग साफ साफ सामने रखने को तैयार है, लेकिन ना एसएससी सुनने को तैयार है, ना एसएससी हम लोग से मिलने को तैयार है। तो अल्टीमेटली हम लोग को कोर्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा, और इस मामले में कोर्ट अब क्या फैसला करेगी वो तो बात की बात है। लेकिन तब तक अगर एसएससी कम से कम जो साफ साफ जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में जो आते हैं उनका जो साफ हम लोगों ने रखा है वो एटलीस्ट वो चेक कर ले।